नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है एल्गी। और एल्गी के रिगार्डिंग ये हमारी आज पार्ट 7 वीडियो है, जिसमें हम बात करने वाले हैं नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर, इम्पोर्टेंस एंड लाइफ साइकिल के बारे में। तो गाइज़, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन हाँ, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो ही आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। और गाइज़, अगर आपको हमारे द्वारा दिया गया PDF चाहिए, और चाहे आप यूपी टेट की, सी टेट की, यूपी TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हों, आर्मी स्कूल, KVS, सी टेट, तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको PDF चाहिए, आप चाहते हैं CDP के या फिर इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, तो आपको ये करना है कि सबसे पहले अगर आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो कर लीजिए, और फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करना है, जो आपको ले जाएगा हमारे चैनल की तरफ। तो वहाँ से आपको कई सारे PDF चाहिए, और आपको जो भी PDF चाहिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा नॉस्टॉक, और नॉस्टॉक जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो नॉस्टॉक अगर देखा जाए बेसिकली, तो नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि साइनोबैक्टीरिया है, जो कि प्रिमिटिव यानी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी होती है, यानी दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनका जो हैबिटेट है वो जनरली फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं, फ्री लिविंग कॉलोनीज में रहते हैं, ठीक है। और कई बार इनको देखा गया है रॉक और जो बॉटम्स ऑफ लेक्स होती हैं, यानी जो धरा होती है लेक्स की, वहाँ पे वो अटैच्ड होते हैं। कभी कभी ये पेड़ के ट्रंक में भी, यानी जो छाल होती है पेड़ की, वहाँ पे भी पाए जाते हैं। और ये एल्गी के कंपोनेंट्स के रूप में भी देखे जाते हैं सर्टेन ब्रायोफाइट्स के साथ में, जैसे कि एंथोसेरॉस। और इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ में इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है फोटोसिंथेसिस की भी, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट एज एन एंडोसिम्बियोंट फॉर फंगस, यानी कि एंडोसिम्बियोंट होते हैं। एंडोसिम्बियोंट मीन्स जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है और हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है। तो फंगस के लिए फंगस की बॉडी के अंदर स्टे करते हैं और उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं। दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड, और वी आर यूजिंग अ टर्म हियर एंडोसिम्बियोंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिटेल्स, जो आपको पता होनी चाहिए कि जो डोमेन्स हैं जिनमें फाइलम, क्लास, ऑर्डर है, फैमिली, जीनस क्या है नॉस्टॉक को लेकर के चले देखते हैं। फाइलम जो है साइनोबैक्टीरिया का, फाइलम जो है नॉस्टॉक का वो है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। क्लास जो है वो है साइनोफाइसी, ऑर्डर है नॉस्टोकेल्स, फैमिली है नॉस्टोकेसी, और जीनस है नॉस्टॉक, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और जनरल से भी सभी को पता होना चाहिए। चलिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो नॉस्टॉक का फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड मीन्स दे आर हैविंग सिंगल मोनीलिफॉर्म स्ट्रक्चर। अच्छा, ये जो टर्म है मोनीलिफॉर्म, वो क्या होता है? आपने कभी मोतियों की बनी हुई माला देखी होगी, कुछ उस टाइप की, ठीक है, सॉरी, कुछ इस टाइप की। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं गाइस मोती का, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है मोती वाला, इसे ही कहा जाता है मोनीलिफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक। न्यूमरस फिलामेंट्स आर फाउंड इन जिलेटिनस मास ऑफ अ कॉलोनी, यानी जो नॉस्टॉक होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, फिलामेंटस यानी कि एक लकीर की तरह होते हैं, और इनके ऊपर एक जिलेटिनस कवरिंग पाई जाती है, और ये कॉलोनी में कई बार एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और कॉलोनी भी इनकी हैवी होती है, यानी कॉलोनी में कई सारे एग्स इस टाइप्स के स्टे करते हैं, ठीक है। और चेन ऑफ सेल्स इसमें पाई जाती हैं, और देखने में बिल्कुल ऐसी अपीयर होंगी जैसे लगेगा बिल्कुल माला की तरह। भी हमने कहा ना मोनीलिफॉर्म स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसीलिए इन्हें ट्राइकोम्स भी कहा जाता है। इनकी जो सेल होती है वो ओवल शेप्ड होती हैं, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल होती हैं, ठीक है। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो डिफरेंशिएट हो जाती हैं एक अलग प्रकार की सेल में, जिन्हें हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। कुछ सेल्स इस टाइप की ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ले लेती हैं, और यहाँ दो पोल्स होते हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, और आगे चल के यही जो सेल डिवीजन को परफॉर्म करते हैं। तो एक स्पेशलाइज सेल्स होती हैं और अपने अंदर फूड मटेरियल को भी स्टोर करती हैं।
तो ये जो सेल होती है हेट्रोसिस्ट, इसका फंक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है, और नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है इनके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखना है, आपको इतना हेल्पफुल होगा आपके लिए। नेक्स्ट है इनका जो फिलामेंट होता है एक म्यूसिलेजिनस सीथ द्वारा कवर होता है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये ऑब्जर्व करता है और पानी को बचाने की, यानी जितनी भी टेंडेंसी है इनके अंदर वाटर सोखने की, वो बनाए रखता है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि एल्गेज ऐसे कंडीशन में चले जाते हैं जहाँ पे इन्हें इनॉर्मस अमाउंट ऑफ वाटर नहीं मिलता, शेड नहीं मिलती, तो इन दैट कंडीशन ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है म्यूसिलेजिनस सीथ, ये इन्हें डेसिकेशन से बचाती है, ठीक है। जिलेटिनस शीथ जो होती है इनकी वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड के द्वारा और इनके अंदर प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ठीक। कॉलोनी जो होती है इनकी वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं, साइजेस की होती हैं और कलर्स की होती हैं। कई कई बार ग्रीनिश और कई कई बार ब्लूइश ग्रीनिश कलरिंग दिखाई देती है इनके अंदर। कई कई बार रेड ब्राउन और येलो ग्रीन कलर भी दिखाई पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट के रूप में इनके अंदर नोस्टोसीन और साइटोनीमिन पाया जाता है और ये पिगमेंट ऐसे होते हैं जो कुछ अमीनो एसिड से जो प्रोटेक्ट करती हैं सेल को यूवी रेडिएशन से, ठीक है। तो ये जो अमीनो एसिड होती हैं कुछ सेल्स के अंदर, वो उन्हें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती हैं ताकि इन्हें ये जो सेल है इनके डिस्ट्रॉय ना होए, ठीक है। इनकी जो सेल होती है एक सेल, वो काफ़ी मोटी सेल वॉल द्वारा बनी हुई होती है और इनकी सेल वॉल का जो कंपोनेंट होता है वो होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, जितने भी सेल वॉल कंपोनेंट हम बता रहे हैं आपको याद करना है, क्योंकि यही आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी इंपॉर्टेंट है हम उनको ऑलरेडी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मा की बात करी जाए तो साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर colored due to peripherally arranged chromoplast and inner clear cytoplasm। जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का वो डिफरेंशिएटेड होता है क्योंकि आउटर जो होता है कलर्ड पेरिफेरी, आपने सेल देखा होगा कुछ इस टाइप का, तो पेरिफेरी या आउटर को कहते हैं और ये जो पिथ है वो सेंटर एरिया को कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटर कवरिंग होती है काफ़ी कलरफुल दिखाई पड़ती है, ठीक है, और ये जो इनर होता है साइटोप्लाज्म वो क्लियर होता है। आपको आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है सेल्स हैव वेरियस पिगमेंट। जो नॉस्टॉक होते हैं उनके कई सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें ग्रीन पिगमेंट होता है उसे क्लोरोफिल कहा जाता है, ब्लू कलर होता है जिसे फाइकोसाइनिन कहा जाता है, और रेड होता है जिसे फाइकोएरिथ्रिन कहा जाता है। ये सारे प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि नॉस्टॉक के अंदर। इनर साइटोप्लाज्मा जो होता है वो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है इसके अंदर, और न्यूक्लियर बॉडी जो होती है वो स्कैटर्ड होती है पूरे सेल के अंदर। यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, डबल मेम्ब्रेनस कवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्योंकि ये क्या है, एक प्रिमिटिव सेल है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं स्ट्रक्चर। ये है आपका नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये, ठीक है, ये तब होता है जब ये सिंगल होता है, ठीक है, और इसके अंदर आप क्लियरली देख सकते हैं अदर ऑर्गेनेल्स, जैसे आपने देखा यहाँ पे इंटरकैलरी सेल जो आगे चल के हेट्रोसिस्ट में डेवलप हो जाता है। यही हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। पोलर नोड्यूल का फंक्शन ये होता है कि पोलर नोड्यूल से ही दोनों साइड सेल के हेट्रोसिस्ट के दोनों साइड दो पोलर नोड्यूल पाए जाते हैं एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन, ठीक। ये काइनेट्स होती हैं, काइनेट्स का फंक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। साइनोग्रेन्यूल्स होते हैं, ये पिगमेंट्स होते हैं और जिनका फंक्शन होता है इन्हें कलरिंग प्रोवाइड करना। अच्छा, ये जो आप राइट साइड में लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, ये जो इमेज है आपकी, ये कॉलोनी में जब रहता है नॉस्टॉक, ठीक है, तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर शो करता है। ये तो आपने इस बॉल के अंदर का स्ट्रक्चर देखा, और ये बॉल आउटर जो लेयर है उसकी वो कुछ इस टाइप की दिखती है, कलर्ड ब्राउनिश, ठीक है। तो आई होप आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ हैबिटेट और सेलुलर स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको याद रखना है। और गाइज ये हेल्पफुल होगा आपके लिए तब जब आपको एग्जामिनेशन देने जाना होगा। तो हम यहाँ पे जितने भी कहते हैं आप स्क्रीनशॉट उनका लेके रख लिया करें, जब आपको एग्जामिनेशन देने जाना हो तो आप इन्हें देख कर रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि आप इतना बड़ा PDF एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन देखने नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम आपके लिए अलग से बनाते हैं फॉर रिविजन। चलिए नेक्स्ट है नॉस्टॉक की रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी जाए तो नॉस्टॉक वेजिटेटिवली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है।
अगर सबसे पहले बात करी जाए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें बाई फ्रेगमेंटेशन होता है, जिसमें स्मॉल कॉलोनीज में अटैच्ड जो होते हैं नॉस्टॉक, वो आगे चल के लार्जर कॉलोनीज में डेवलप हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉलोनीज। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, ये कई सारे फॉर्म्स में होता है। जैसे पहला है हार्मोगोनिया। तो हार्मोगोनिया जो प्रोसेस है, आपने अगर आपने कभी देखा होगा हार्मोगोनियम होता क्या, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गाइस कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये आपके सेल हैं। ठीक है, इनके अंदर एक एक जो नॉस्टॉक की बॉडी है, नॉस्टॉक की एक सेल है, वो पाई जाती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये सेल आपस में ही डिवाइड करना शुरू हो जाती हैं कुछ इस टाइप से। ठीक है, ये जो आउटर जो सेल है ये डिवाइड नहीं करती, इनर सेल है डिवाइड कर जाती है, तो स्ट्रक्चर आगे चल के कुछ इस टाइप का हो जाता है। ये दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो सेल्स, और ये जो होती है यहाँ पे सिंगल सेल होती है। यही जो स्ट्रक्चर ही कहलाता है हार्मोगोनिया। ठीक है, तो हार्मोगोनिया क्या होते हैं, शॉर्ट और फ्री फिलामेंट्स होते हैं। शॉर्ट और फ्री फिलामेंट्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड व्हेन द फिलामेंट ब्रेक्स। जब फिलामेंट टूट जाता है तो हार्मोगोनियम बनता है, और इसके अंदर जो जिलेटिनस शीथ होती है ये तभी बनी रहती है, और अपने आप को अगर जिलेटिनस शीथ थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है तो दोबारा से अपने आप को बना लेती है, और नई ट्राइकोम्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं इनसाइड द कॉलोनी। अच्छा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अभी तक जो हमने बात करी, सॉरी, अभी तक जो हमने बात करी थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करी थी। ठीक है, और अब जो हम बात करने वाले हैं, ये बात करने वाले हैं हम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हार्मोगोनिया क्या है, वेजिटेटिव वे ऑफ रिप्रोडक्शन, और अकाइनिड्स क्या है, ये सब है आपका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट। ठीक, अच्छा चलिए अकाइनिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अकाइनिड्स क्या होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है एल्गी को रिप्रोडक्शन के लिए। इन दैट केस जो सेल होता है एल्गी का, अपने बाहर 2-3 लेयर सेल को जमा कर लेता है सेल वॉल को। ठीक है, अब ये किस लिए होता है गाइस, ये जो 2-3 लेयर्स अपने ऊपर जो नॉस्टॉक है वो कवर कर लेता है, बना लेता है। इससे क्या होता है कि जब एल्गी किसी ऐसी कंडीशन में जाता है जो कि उसके लिए फेवरेबल नहीं है, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है, तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए विद दैट फ्रॉम दैट अनफेवरेबल कंडीशन ये खुद की बॉडी के ऊपर 3-4 लेयर्स उगा लेता है या पैदा कर लेता है, और यही जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है अकाइनिड्स। क्या कहलाता है, अकाइनिड्स। अच्छा, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये लेयर्स क्या करती हैं, टूटना शुरू कर देती हैं, ब्रेक कर जाती हैं, और तब ये जो अंदर नॉस्टॉक होता है ये डिवाइड करता है, और उसके बाद फिर नया फिलामेंट तैयार करता है। ठीक है, अच्छा, ये जो नया फिलामेंट तैयार करता है ये करता कहाँ से, तो ये जो हेट्रोसिस्ट हमने डिस्कस किया था अभी, हेट्रोसिस्ट के दोनों साइड पोल्स होती है, और इन्हीं पोल्स से नई नई सेल्स अराइज करती हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल होता है हेट्रोसिस्ट किसी भी एल्गी की बॉडी में, क्योंकि पहला ये डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, दूसरा फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और तीसरा कि ये नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, और जैसे ही ये जर्मिनेट हो, जैसे ही सेल पूरा एक जैसे ही एक सेल यानी जो हेट्रोसिस्ट है ये कई न्यू फिलामेंट में जब डिवाइड हो जाती है तो यहीं से वो सेपरेट हो जाती है एज अ फ्री मूविंग एल्गी। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो ये इमेज है आपको ये क्लियर करवाने के लिए कि किस टाइप से जो रिप्रोडक्शन है या फिर किस तरीके से जो डेवलपमेंट है ये आगे प्रोसीड करती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है नॉस्टॉक है। ठीक है, एकदम ऊपर जो आप देख रहे हैं ये नॉस्टॉक है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ऐसा होता है कि जब समर्स के मौसम आते हैं, ठीक, तो ये फिलामेंट इजीली मूव करते हैं, लेकिन जैसे ऑटम आता है उस टाइम क्या होता है कि ये जो सेल्स होती हैं इनके इनके बीच में एक स्पेशलाइज्ड सेल उग जाती है। कौन सी स्पेशलाइज्ड सेल, हमने एक टर्म दिया था हेट्रोसिस्ट, तो हेट्रोसिस्ट उग जाती है, और ये जो एक्स्ट्रा एरिया है वो डिटैच हो जाता है विद लाइक अ सेपरेट एल्गी। अच्छा, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि नेक्स्ट में ये सेल हेट्रोसिस्ट जो होती है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, या इसके साइड से सेल्स निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक, अब क्या होता है कि जैसे न्यूट्रिएंट्स या फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहीं से नई नई सेल्स डेवलप होती हैं और दोनों साइड से फिलामेंट एक बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक, अब ये जो फिलामेंट है वो एक
फुल ग्रोथ एल्गी के रूप में आगे चल के डेवलप हो जाता है। ठीक, तो ये था आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मेथड। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ और गाइस कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट थी, इसलिए यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात करी थी। अब चलिए आ जाते हैं इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस ऑफ नॉस्टॉक। नॉस्टॉक भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने बोला कि हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन एबिलिटी उनके अंदर पाई जाती है, तो फॉर दिस रीज़न नॉस्टॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग एबिलिटी। नेक्स्ट है नॉस्टॉक और का यूज़ होता है, दे आर यूज्ड इन फील्ड ऑफ पैडी एंड ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ द सॉइल। यानी किसी भी सॉइल का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है उसको इंक्रीज करने के लिए यूज़ होता है नॉस्टॉक। ठीक, सेकेंड, they are rich in protein and vitamin C and are used in delicacy in various Asian countries। यानी जो नॉस्टॉक होता है वो प्रोटीन और विटामिन सी में रिच होता है। फॉर दैट पर्पसेस इन्हें फूड के रूप में भी कंज्यूम किया जाता है। और जो इनकी वैरायटी है वो है एन फ्लैमिली फॉर्म और एन कॉम्यूनी। ये ऐसी फॉर्म्स हैं, ये ऐसे टाइप्स हैं नॉस्टॉक के जिन्हें जो एडिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है N-mucorum has shown to accumulate polyhydroxybutyrate, which is a precursor of plastic. It may have useful application in the industry of application in the industry। एक नॉस्टॉक की एक स्पीशीज़ होती है जिसका नाम है एन म्यूकोरम, जिसके अंदर एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, जिसका फंक्शन होता है जो एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है प्लास्टिक के, और ये यूज़फुल होता है फॉर द एप्लीकेशन इन द इंडस्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया का। तो साइनोबैक्टीरिया कैन कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोफ्यूल्स एंड नॉस्टॉक हैव शोन टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन। साइनोबैक्टीरिया यानी कि जो नॉस्टॉक होता है, इनके अंदर एबिलिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड को बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट करने का। फॉर दैट रीज़न जो हाइड्रोजन होता है फ्यूल की तरह एक्ट करता है। ठीक है, सबको पता है, तो इसलिए नॉस्टॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पे आता है दे कैन बी यूज फॉर बायो रेमिडिएशन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर एंड डिग्रेड ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस कि कई सारे एल्गी की ऐसी प्रजातियाँ होती हैं जो पॉल्यूटेड वाटर को का जो वेस्ट वाटर होता है उसको डिग्रेड करने में, एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को डिग्रेड करने में काम आते हैं। ठीक है, तो नॉस्टॉक का भी वही फंक्शन होता है। कई सारे ऐसी स्पीशीज़ होती हैं नॉस्टॉक की, जैसे कि एन मस्कोरम और एन कम्यूने, एन इंसुलेरिने एक्सेट्रा। इनके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी या एंटीवायरल एक्टिविटी परफॉर्मिंग केमिकल। ठीक है, तो इनका यूज़ क्या होता है प्रिपरेशन का, ड्रग्स की प्रिपरेशन में, यानी कि दवा बनाने के लिए कई सारी स्पीशीज़ हैं जो नॉस्टॉक की यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये था इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, और अगर वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें और ज़्यादा मोटिवेट करती है आपके लिए और अच्छे वीडियोस लाने के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये PDF चाहिए जो आज हमने स्टडी किया, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। वहाँ से आपको डेली PDF मिल जाएगा जो भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।